Hey everyone, welcome back to the crash course of class 10 2023. So our next topic is construction. कंस्ट्रक्शन एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो अक्सर कर हमें सबसे ज्यादा मार्क्स में देखने को मिलता है। जैसे लास्ट टाइम जब तक हमारा सबसे ज्यादा मार्क्स 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो वो 6 नंबर में देखने को मिल जाता था, अब शायद 8 मार्क्स में देखने को मिले हमें। तो इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग तीन पार्ट्स में स्टडी करेंगे। नंबर वन, डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इनटू अ गिवन रेशियो। बेसिकली हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया होगा और कहेगा कि इसे 2:3 4:5 बेसिकली m:n रेशियो में डिवाइड करने को बोलेगा। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या होगा, हमें कोई ट्राइंगल गिवन होगा और कहेगा इसकी n टाइम्स साइड्स का एक दूसरा ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा। और जो थर्ड टाइप होगा हमारा, वो किसी सर्कल पे किसी पॉइंट से हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी होगी। तो हम लोग अपना पहला पार्ट देखते हैं, डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो। तो हम लोग जैसे अपना कोई एग्जांपल लेट करते हैं कि कोई एक एग्जांपल दी गई है। ये कोई एक गिवन लाइन है, ये ए और ये बी। ये ए बी कोई एक गिवन लाइन है और इसे हमें कोई भी रेशियो सपोज कर लेते हैं, इसे हमें 2:3 में डिवाइड करना है। 2:3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ए और बी से एक अक्यूट एंगल पे एक रे बनाएंगे। अक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो अक्यूट एंगल पे एक रे हम लोग बनाएंगे ए एक्स। अब इस रेशियो को ऐड करेंगे और जितना आएगा उतने ही हम लोग मतलब m+n आर्क्स लगाएंगे। m+n आर्क्स। तो m+n मतलब 2+3, यानी यहां हम किसी भी एक डेफिनेट डिस्टेंस को अपने कंपास में लेंगे और उसी इक्वल डिस्टेंस के हम लोग 2+3 इक्वल्स टू 5 आर्क्स लगाएंगे। एक ही डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, कोई एक डेफिनेट डिस्टेंस पर इक्वल डिस्टेंस के 5 आर्क्स लगाएंगे। तो लेट करते हैं, ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। ये 5 आर्क्स लगाएंगे हम लोग इक्वल डिस्टेंस के। पहला यहां पे अपने कंपास को रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, फिर यहां से लगाएंगे, फिर यहां से, और उतनी ही इक्वल डिस्टेंस से आर्क लगाते चले जाएंगे और टोटल आर्क्स लगाने हमको 5। अब हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:3। तो हम लोग सबसे पहले रेशियो 2 को 2:3 लास्ट पॉइंट को हम लोग अपने 5 वाले लास्ट आर्क से मिला देंगे। इसे ज्वाइन करने के बाद इसे लेट कर लेते हैं, इसे हम लोग A1 लेट करते हैं, इसे A2 लेट कर लेते हैं, इसे A3 A4 एंड A5। तो A5 को हम लोग B से ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करेंगे, एक A2 से इसी के पैरेलल, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए 2:3 का, तो A2 से, यहां रेशियो 2 है तो A2 से इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन हम लोग बनाएंगे। तो ये हो गई हमारी पैरेलल लाइन। बी, इसे पॉइंट सी मान लेते हैं। जो ए टू सी होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए BA5 के, मतलब इसके पैरेलल लाइन ये हमें ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस, जिन दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है और वो दो लाइनें जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें वो होती हैं पैरेलल लाइन। तो इसके जस्ट पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा रेशियो 2:3 का। लाइन सेगमेंट को हमने रेशियो 2:3 में डिवाइड कर दिया। अब अगर इसकी कोई एक सर्टेन डिस्टेंस गिवन होगी, जैसे लेट कर लेते हैं कि अगर गिवन था पहले से ही ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और समथिंग एल्स जो भी दिया गया था, और उसके बाद में कहेगा आप इन रेशियोज के पार्ट जो है मतलब AC और BC की वैल्यू भी पूछेगा, तो हम लोग बेसिकली इसे क्या करेंगे, स्केल से मेजर करके बता देंगे। तो बस इतना ही क्वेश्चन में आएगा और उसके साथ साथ हमें क्या लिखने पड़ेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, जो जो हमने किया है वो हमें बहुत ही सही तरह से बिल्कुल स्पेसिफाई कर देना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक गिवन लाइन ड्रॉ की थी ए बी। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, ड्रॉ अ गिवन लाइन ए बी। ड्रॉ अ गिवन लाइन।
हमें कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना होगा, वो बता रहा होगा या फिर नहीं। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि डू नॉट राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तब हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को छोड़ देंगे। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ये हमें डिवाइड करने को 2:3 में कह रहा है, उसके आगे ये नहीं लिखा हुआ है कि डू नॉट राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए और बी लाइन ड्रॉ की, फिर उसके बाद में हमने किया ड्रॉ, उसके बाद में हमने ये एक्यूट लाइन ए एक्स बनाई थी, तो ड्रॉ एन एक्यूट लाइन ए एक्स। फिर थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया था, ए एक्स पे कोई 5 पॉइंट्स A1, A2, A3, A4 और A5 कंज्यूम की। तो टेक पॉइंट्स A1, A2, A3, A4 and A5 on line AX। ठीक है, कैसे टेक मतलब कैसे लिखे थे ये A1, A2, A3, ये हमने आपको बता दिया था कंस्ट्रक्शन में इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हमने क्या किया था, जॉइन A5 टू B, जॉइन A5 टू B। फिर फिफ्थ पॉइंट में हमने किया था मेक अ ड्रॉ पैरेलल लाइन A टू C, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन from A2 to BA5, BA5। ठीक है, ठीक है, तो ड्रॉ पैरेलल लाइन फ्रॉम A टू BA5। ये हमारे 5 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए, इन्हें हम लिख देंगे। और उसके बाद में अगर आपको और भी सही से इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखने हैं, तो आपको हमने जो ऐप बताया था, आप उस ऐप में देख सकते हैं। प्ले स्टोर पे अंकित अभी सर्च करके, और हमारा एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सही से लिखे हुए हैं। और उसके बाद में क्या है, एक प्रूफ भी दिया गया है कि इसे कैसे प्रूफ करना है कि ये 2:3 में ही है। इसके बाद में हमें इसका प्रूफ भी दिखाना पड़ता है। हाँ, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे 2:3 में प्रूफ करना कि ये लाइन एक्चुअल में हमारी 2:3 की रेशियो में है या नहीं है, 2:3 की रेशियो में है या नहीं है, तो इसका हमें जस्टिफिकेशन भी देना पड़ता है। बेसिकली हम जानते हैं अगर एग्जाम में ये 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो हमने सिर्फ कुछ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देने और ये ड्रॉ कर देना है। लेकिन अगर 8 मार्क्स में आएगा, तो हम अगर जस्टिफिकेशन भी देंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। सिमिलर मतलब कोई एक ट्राइंगल हमें गिवन होगा, जैसे लेट कर लेते हैं कि ये कोई एक ट्राइंगल हमें गिवन है, ये एक ट्राइंगल हमें गिवन है, ए बी और सी, ये कोई ट्राइंगल हमें गिवन है। अब अगर हमसे कह देता है कि इस ट्राइंगल की एक सिमिलर हमें ट्राइंगल फॉर्म करना है, जिसकी सारी साइड्स की लेंथ, मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ, दो कंडीशन हो सकती है। एक तो कहेगा कि इसकी सारी जो लेंथ होंगी, करेस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ, वो 4/5 टाइम्स होंगी, और दूसरी कंडीशन होगी 3/2 टाइम्स। बेसिकली इसका मतलब है 4 टाइम्स, मतलब कि ये ट्राइंगल जो होगा हमारा स्मॉलर बनेगा। कोई एक गिवन ट्राइंगल होगा, उसके 4/5 टाइम्स हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे, मतलब वो ट्राइंगल हमारा स्मॉलर होगा। और 3/2 का मतलब होगा ये हमारा बिगर ट्राइंगल बनेगा। 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स। तो दो कंडीशन होती है। पहला कंडीशन अगर हमसे कह रहा है, लेट कर लेते हैं, अगर ये हमें पहले कंडीशन में कह रहा है कि इस ट्राइंगल की एक सिमिलर ट्राइंगल हमें फॉर्म करना है, जिसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स 4/5 टाइम्स होनी चाहिए। तो अब हम पहले देखेंगे कि हम अपने डिनोमिनेटर को देखेंगे, सिंपली डिनोमिनेटर को देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या करना है, इस BC में B से एक एक्यूट लाइन BX बना लेना है। अब ये जो होंगे डिनोमिनेटर जितने होंगे, क्योंकि यही इन दोनों में जो ग्रेटर होगा उतने आर्क्स यहाँ पे
लगा देने हैं। इक्वल डिस्टेंस के, कोई भी डेफिनेट डिस्टेंस हो सकती है पर इक्वल डिस्टेंस के 5 आर्क्स हमें ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 एंड 5। ये B1 B2 B3 B4 एंड B5। अब हमसे क्योंकि कह रहा है कि 4/5 टाइम्स हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इस फिफ्थ वाले को इससे ज्वाइन कर देते हैं। इससे ज्वाइन कर दिया। अब 4/5 टाइम्स हमें ट्राइंगल कह रहा है, ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो 4/5 है, तो हम B4 से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को मानते हैं C' लेट करते हैं इसे। फिर उसके बाद में C' से AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को A' कहते हैं। तो ये हमारा गिवन ट्राइंगल हो जाएगा। जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है हमारा, रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्राइंगल वो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल A'(C')B, A'(B')C', ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा, जो कि इससे 4/5 टाइम्स होगा। इसके 4/5 टाइम्स। इसकी सारी साइड्स को हम लोग अगर मेजर करेंगे तो इसकी सारी साइड्स ये इसके AB के 4/5 टाइम्स होगा A'(B), और BC के 4/5 टाइम्स होगा BC', और ये भी इसके 4/5 टाइम्स होगा। हम लोग इसके फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखे जाते हैं ये हमने आपको बताया है। कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम लोग सारे पॉइंट्स लिखेंगे जो जो पॉइंट्स हमने किए कि हम लोगों ने फर्स्ट क्या किया था, एक पहले तो गिवन ट्राइंगल ड्रॉ किया था, ड्रॉ गिवन ट्राइंगल ABC, फिर उसके बाद में बी से एक कोई हमने रे बनाई अक्यूट एंगल पे, और उसके बाद में क्या किया, 4 और 5 में, क्योंकि 5 बड़ा था तो इस पे हमने 5 पॉइंट्स लोकेट किए। उसके बाद में हमें ये नीचे वाले को देखना है, जो डिनोमिनेटर होगा सबसे पहले वही हम अपने C पॉइंट से ज्वाइन कराएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, C और B5 को ज्वाइन किया। अब ऊपर 4 है तो B4 को हमने B4 से इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, फिर उसके बाद में इससे पैरेलल ड्रॉ की, और ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया है। फिर उसके बाद में हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद में अगर क्वेश्चन हमारा ज्यादा मार्क्स का, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, इसमें हमें जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन में बेसिकली हमने कुछ नहीं करना है, इस ट्राइंगल और इसमें सिमिलरिटी प्रूफ करके हमें, मतलब इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के बाद में हमें इसके रेशियो जो है वो साइड्स के रेशियो 4/5 प्रूफ कर देने हैं। आप इसे देख सकते हैं हमारे ऐप से, जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद में अभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब एक क्वेश्चन में हम जस्टिफिकेशन सॉल्व करके भी, एक क्वेश्चन कोई भी होगा उसे हम पूरा सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमें कंस्ट्रक्ट करना ही देखना है। अब अगर यही एक ट्राइंगल दिया होता ABC, यही एक ट्राइंगल ABC दिया होता AB एंड C, और कह रहा होता कि इसके 3/2 टाइम्स हमें इसके सिमिलर एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स 3/2 टाइम्स होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 और 3 में हमारा बिगर है 3, तो A से पहले तो हम लोग A से एक लाइन AX ड्रॉ करते अक्यूट एंगल पे, फिर उसके बाद में 2 और 3 में जो पॉइंट बड़ा है उतने यहाँ पे पॉइंट्स लोकेट करेंगे, मतलब 3 जो कि इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, यानी A1 A2 एंड A3। फिर उसके बाद में मैं आपको बताया डिनोमिनेटर वाले को हमें पहले मिलाना है, C पॉइंट से हमें डिनोमिनेटर वाले को ज्वाइन करना है, मतलब A2 को हम C से ज्वाइन करेंगे, उसके बाद में इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और A3 से A2C के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी पैरेलल लाइन हो जाएगी। इस पॉइंट को हम लोगों ने C' कंसीडर किया था। फिर क्या करेंगे, AB को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अब हमें C से BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये एक इसके पैरेलल लाइन हो गई, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया। इसे हम लोग B' सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल
बी डैश सी डैश, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो ये इससे 3/2 टाइम्स हो गया, देखने में भी लग रहा है ये जो ए बी डैश और सी डैश जो है वो ए बी सी के 3/2 टाइम्स है। तो हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले वही हमने अपना एक गिवन ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ किया, फिर उसके बाद में एक एक्स रे ड्रॉ की। अब हमने देखा इस 2 और 3 के जो रेशियो में जो पॉइंट जो बड़ा होगा उतने पॉइंट्स हमें लोकेट करना है, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 2, सो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लोकेट किए। उसके बाद में जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उस पॉइंट को हम पहले अपने सी से ज्वाइन करेंगे, फिर A3 से उसके ही पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, फिर एक यहां से पैरेलल लाइन खींचेंगे और इन सबको ज्वाइन कर देंगे और हमें हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन फिर से इसके भी लिखेंगे और जस्टिफिकेशन भी लिखेंगे। तो या तो ट्राइंगल टाइप्स का एक ये क्वेश्चन आ सकता है या एक ये आ सकता है, तो इन दोनों में से कोई भी टाइप आ सकता है और हमने दोनों टाइप्स देख लिए। अब हमारा सर्कल रह गया है, सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना, किसी भी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना, तो उसे हम आगे देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो बेसिकली वैसे तो इसमें काफी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, पर हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कि कोई एक गिवन सर्कल है, ये लेट कर लेते हैं, कोई एक गिवन सर्कल है और इसका सेंटर हमें गिवन है। अगर सेंटर गिवन नहीं होता है तो वो सर्कल कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज में जब नए नए क्वेश्चन, काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। और इसका भी जस्टिफिकेशन, ट्राइंगल्स का जस्टिफिकेशन, और किसी लाइन सेगमेंट को जब एम रेशियो एन में डिवाइड करते हैं तो उसका भी जस्टिफिकेशन, सारे जस्टिफिकेशन हम लोग एक साथ देखेंगे और वो भी क्वेश्चंस के थ्रू। तो जैसे कि हमारा कोई सेंटर O है और इस P पॉइंट से हमें इस सर्कल पे, गिवन सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हम लोग सिर्फ इतने ही देखेंगे कि P पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। अब अलग टाइप का है, कैसे इस ट्राइंगल का हमें पहले सेंटर फाइंड करना है अगर सेंटर नहीं गिवन है, या किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछ रहा है, इसमें तो बेसिकली हमें यही करना है, किसी पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। लेकिन और दूसरे टाइप से मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू और भी डीप तरीके से समझेंगे। जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, मतलब लास्ट पार्ट में जो बताया था, जो लास्ट पार्ट जो था ट्राइंगल फॉर्म करना, कि ट्राइंगल के 4/5 टाइम्स एक ट्राइंगल फाइंड करना है, तो उसमें जो गिवन ट्राइंगल उसे हमने गिवन ट्राइंगल लिया था। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, तो जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, किसी कोई डिफरेंट टाइप का ट्राइंगल है जो बनाना हमें नहीं आता है तो वो भी हम बताएंगे, उसको हम सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग बेसिक सी चीज देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, P से O को ज्वाइन करेंगे और इस ये जो OP है इसका बाइसेक्ट पॉइंट फाइंड करेंगे, मतलब मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, इसका एक बाइसेक्टर करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाइसेक्टर कैसे करते हैं, किसी भी लाइन को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, कोई भी एक हाफ से ज्यादा डिस्टेंस अपने कंपास में लेके ये यहां से एक आर्क लगाते हैं और एक नीचे की तरफ आर्क लगाते हैं, उतना ही यहां से एक आर्क लगाते हैं और यहां से आर्क लगाते हैं और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया एम पॉइंट, ये हो गया मिड पॉइंट। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, एम पॉइंट को इसे सेंटर कंज्यूम करके, इसे सेंटर मान के MP डिस्टेंस इक्वल्स टू MO डिस्टेंस लेके एक दूसरा सर्कल बनाते हैं, ये एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये सर्कल हमारे गिवन सर्कल को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ये एक पॉइंट इसे ले लेते हैं ए और इस पॉइंट को बी लेट कर लेते हैं। ए और बी दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें इन्हें सिंपली ज्वाइन कर देना है, पी ए को और पी बी को, यही हमारी टेंजेंट्स होंगी। पी ए एंड पी बी आर, पी ए एंड पी बी आर the required tangents, tangents
पी ए और पी बी जो होंगी यही हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सेंटर को उस पॉइंट से मिलाया जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी थी। तो हमने पहले ज्वाइन ओपी को ज्वाइन किया, फिर उसका मिड पॉइंट फाइंड किया, फिर मिड पॉइंट से पी और एम इक्वल्स टू ओ एम की डिस्टेंस लेके एम को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, और वो सर्कल हमारे गिवन सर्कल को जिन दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट्स हमने अपने पी पॉइंट से ज्वाइन कर दिए, और यही पी बी और पी ए हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो जाएंगी। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और जस्टिफिकेशन ये भी हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, पर अब एक एक पॉइंट तो हम आपको नहीं लिखवा सकते, आपको ये खुद से लिखने होंगे, जो जो हमने किया है बस वही लिख देना है। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया था, एक ड्रॉ किया था हमने गिवन सर्कल, उसके बाद में पी पॉइंट को उससे ज्वाइन किया, फिर इसका बाइसेक्टर फाइंड किया, मिड पॉइंट एम फाइंड किया, एम को सेंटर मानते हुए एक ओपी ओ एम इक्वल्स टू एमपी का एक सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद में ये सर्कल गिवन सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए एंड बी, जॉइन पी बी एंड पी ए। सो पी ए एंड पी बी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ अपने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे।